ओके, सो गाइस, हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है अभी तक, दैट इज अ चैप्टर कॉल्ड एज डीसी, अ डायरेक्ट करंट. ठीक है. दैट चैप्टर इज ऑफ वेरी हाई वैल्यू. व्हाई? बिकॉज इट कंसिस्टेड ऑफ केवीएल एंड केसीएल. And not just because it consisted of KCL and KVL, because it had the only element other than the sources having that is current source and voltage source के अलावा कौन सा एक एलिमेंट था जो सर्किट में होता था बहुत सारे? That was resistor. The resistive element was the only element that existed in the circuit apart from the source of supply. So अब क्या होगा? Alternating current, the AC. When AC comes into the picture, it brings a lot of perks. ठीक है. AC is preferred over DC. You know, if तुम्हारे घर में कितना वोल्टेज आता है? 230 वोल्ट्स आता है. If 230 volt comes into your home of DC, तो क्या होगा? अभी क्या आ रहा है? 230 वोल्ट्स डीसी आ रहा है? नहीं, अभी तुम्हारे घर पे आ रहा है 230 वोल्ट्स एसी, Alternate. alternating current. Can anyone tell me why AC is coming and why not DC? Anyone care to guess? सर डायरेक्ट करंट बड़ी बड़ी कंपनी में जाती है क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज लगता है और घर में डिवाइड होके ट्रांसफार्मर के थ्रू आता है. Okay, that's one guess. Any other? Okay, guys. The only thing is DC करंट जो है it is continuous. It does not vary. अगर तुम लोगों ने देखा रहेगा, तुम लोग जो सर्किट बनाते थे. सर एसी करंट में फ्रीक्वेंसी रहता है एंड डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं रहता. Yes, that is also good answer. AC करंट में फ्रीक्वेंसी होता है, बट ये फ्रीक्वेंसी क्या रोल प्ले करता है? ठीक है. There is a role playing done by the frequency. What is it doing? What happens if the frequency not there? What happens? Why is the frequency inserted? सप्लाई जो जनरेट होती है करंट से, अगर तू सोलार वगैरह से भी देखेगा, तो इट इज ऑलवेज डीसी, इट इज नेवर एसी. ठीक है. तो एसी क्यों यूज करते हैं? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे घर में एसी क्यों आता है? तेरा फोन जो है, इट वर्क्स ऑन डीसी. तेरा जो टीवी है, तेरा जो रेफ्रिजरेटर है, ऐसे बहुत बड़े चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं घर के अंदर, सब डीसी पे यूज होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, कंप्रेसर, एसी का कंप्रेसर वगैरह जो है मोटर का, दैट वर्क्स ऑन एसी. बट देन देयर आर सो मेनी डिवाइसेस इन योर हाउस दैट यू यूज ऑन अ डेली पर्पस, दे आर डीसी. तो मैं डीसी क्यों नहीं सप्लाई करूं तेरे घर में? Why do they take the effort of converting DC into AC and then via transformer तुम्हारे पास लेके आऊं? है ना? It's a lot of effort. So the only reason AC comes into your home is because of human lives. ठीक है. अगर डीसी करंट में शॉक लगेगा तो दैट शॉक इज कंटिन्यूअस. ठीक है. उस शॉक से तुम्हारे को बचाने के लिए यू विल हैव टू बी हिट अपॉन. ठीक है. अगर तुम्हारे हाथ कहीं पे लग गया जो करंट कंडक्शन में है, और तुमको करंट लग गया, तो तुम चिपक जाओगे. ठीक है. एंड तुमको निकालने के लिए तुमको मार के हटाना पड़ेगा. ठीक है, बाय फोर्स, बिकॉज तो हाथ तो नहीं लगा सकते ना तुमको. बट एसी करंट में क्या होता है? करंट लग गया तो घर पे, यू फील अ करंट for a second, sorry, for a split second, and then you move your hand away. Yes or no? यस Yes, सर. Yes. तो करंट लगता है और हम लोग फटाक से हाथ हटा लेते हैं. तो इसका मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट. देयर वाज समथिंग ऑल्टरनेशन गोइंग ऑन, कि पहले हाई आया और फिर लो हुआ, और लो होते ही तेरे पास क्या आया? चांस आया कि अपना हाथ खुद ही खींच ले. ठीक है. तो इसके लिए ये जो है ना, ह्यूमन लाइव्स यहाँ पे अफेक्ट करती हैं. अदरवाइज तेरे सारे डिवाइस जो तू यूज कर रहा है, मैक्सिमम डिवाइसेस आर डीसी. बट तुम्हारे घर पे एसी लाया जाता है जस्ट फॉर दिस सोर्स, जस्ट फॉर दिस सेक. ऑल राइट. ताकि तुम लोग अपना डिफेंस रख सको. हेलो. अंडरस्टैंड द फर्स्ट एंड द Yes, sir. Yes, foremost sir. purpose of Yes, sir. alternating current. Yes, it has a high point, it has a low point. When the high point is there, you feel the current. When a low point is there, you can pull your hand away from the conducting current. That is the one reason. Second reason, किसी ने तो बोला था कि
फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है. नाउ व्हाट डज द फ्रीक्वेंसी प्ले अ रोल, वी विल सी दैट. ओके, so please see this slide. What is an alternating current? Okay, have you ever seen an alternating current, a singularity format? How is it represented? No, sir. No, it you have not come across any of it. Okay, Sir, but as a देखा हुआ computer, याद नहीं है. हाँ नहीं ठीक है, as a computer student you should be aware of these two currents. Okay, a DC current and an alternating current, because a lot of servers where you are going to be in the programmable part, so तुमको पता होना चाहिए कि वो सिस्टम क्या है and how is it working. ठीक है, so this information is critical, which we are going to study for this particular lecture. It is a concept that you should know. While if AC current is being mentioned, you should know अच्छा इसका ये basis है. Okay, so just इसके लिए ये lecture पे थोड़ा सा emphasis रखो. As I said, alternating current is electricity commonly used in homes and businesses. Why homes and businesses? Because maximum human interaction is there. ठीक है, अगर तुम लोग इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे, देयर आर हैवी मशीनरी इन्वॉल्व्ड. ठीक है, तो वहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन जो है विद द मशीन्स और विद द प्रोडक्ट इज फार मोर लेसर. इसके लिए एसी इज बीइंग प्रेफर्ड इन होम्स एंड बिजनेसेस, and it is being mentioned what throughout the world, that is the entire world agrees on this concept that human lives are more important. ठीक है, how is this AC electricity created? By an AC electric generator. Okay, this generator is going to determine the frequency. For example, the frequency that we use in our homes is 50 hertz. Okay, so we have an electric generator who is going to produce 50 hertz frequency. In America, in UK and in Australia, they are using AC with 60 hertz. Okay, 60 hertz. Now 50 और 60 hertz के बीच में कितना फर्क है? A 10 hertz difference is there. It's a huge difference. ठीक है, तो अगर वहां का जनरेटर मैं इंपोर्ट करके लाके मेरे घर में लगाऊं, मेरे घर के सारे आइटम्स जो हैं एसी के, they will be burned away. Why? Because of that singular difference of frequency. Okay, so AC electric generator will determine the frequency, and frequency of Indian standards is how much? 50 50 hertz. hertz. 50 hertz. Always remember that frequency of Indian standards is 50 hertz. तुम्हारे घर पे कितना वोल्टेज आता है? 230 volts AC. It's a universally acclaimed number, so please इसको याद रखें. ठीक है, now the last thing is an AC waveform can be sinusoidal, square, sawtooth or some ये रहेगा. ठीक है, ये तीन ही समझो अभी तक, ये नीचे वाली लाइन को जाने देते हैं. Do you know what is mean by sinusoidal? साइन साइन जैसा फंक्शन, साइन का ग्राफ होता है ना. साइन का ग्राफ होता है. Does everyone know about साइन का ग्राफ? Yes, sir. Yes. No, sir. So साइन का है तो स्क्वायर का भी है एंड सॉटूथ का भी. I'll come across this when we go into the progress into the further lecture. तुमको स्क्वायर वेव वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, तुमको सॉटूथ वाले क्वेश्चंस भी आएंगे. ठीक है, जस्ट बी इन्फॉर्म्ड कि साइन वेव नहीं है, स्क्वायर है तो भी एसी है. साइन वेव अगर सॉटूथ है तो भी वो एसी वेव फॉर्म का ही पार्ट. एंड एसी वेव फॉर्म. Can you explain second point? Second point is saying Yes. that the AC, this current is generated ना. There is some source where AC current is being generated from. अभी DC कहाँ से जनरेट होता था? By a voltage source. अभी जो प्रॉब्लम्स तुम लोग पढ़ रहे थे, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स था, राइट? DC. उसमें फ्रीक्वेंसी मेंशन थी क्या? नहीं. It was always 20 volts. It was always 2 amperes and done. But AC में ऐसा नहीं रहेगा. AC में it will be 230 volts slash 50 hertz. It will mention the frequency. ठीक है. So an electric generator is Sir, what is the role of frequency? frequency. It is going to define the period of the waveform. आता हूँ वो रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आता हूँ. बट फ्रीक्वेंसी का नंबर 50 हर्ट्ज है, वो याद रख. फ्रीक्वेंसी वेरीज विद रेस्पेक्ट टू कंट्रीज, वो याद रख. हम 50 हर्ट्ज यूज करते हैं, कुछ कंट्रीज 60 हर्ट्ज यूज करते हैं.
Now there is a talk of coming to 65 hertz frequency. ठीक है, so that the equipment that we are using are going to work better. यानी कि टीवीज जो आ रहे हैं 4K, उसके बाद अभी 8K आने वाला है, it is not able to work on a lesser frequency. ऐसे तो frequency it's a DC device, but उसके कुछ components हैं जो frequency बढ़ाने पे ज्यादा better use कर सकते हैं. So इसके लिए वो 8K वाले जो टीवीज आने वाले हैं, they are going to come with an inverter who is going to create a frequency like that. ठीक है, just for your information, okay? But frequency is determined by the generator and not by the circuit. वापस बोलूं कि इतने में समझा? समझ गया सर। अल्हम्दुलिल्लाह। Yes, understood. सर हमको नहीं समझा। हाँ मुझे भी। बच्चा देखो, फ्रीक्वेंसी को अभी हिंदी में अगर मैं बोलूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी ऑफ लेक्चर्स, बीडब्ल्यू लेक्चर्स, बताओ क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ बीडब्ल्यू लेक्चर्स क्या है अगर मैं पूछूं तो? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीडब्ल्यू लेक्चर्स? थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता नहीं, the frequency is determined by the number of lectures conducted throughout the week. यानी कि 5 lectures in a week, या फिर तुम लोग बोल सकते हो कि सर 25 lectures in a month. So you are determining the frequency here and it is based upon the two variants. ठीक है, अब तू decide कर रहा है कि it is rather explained in terms of week और it is rather explained in terms of months. But जो भी है नंबर वेरी हो रहा है, देख रहे हैं क्या? अगर मैंने बोला वीक बोला तो 5 पर वीक हो गया, अगर वही चीज मैंने मंथ बोला तो 25 पर मंथ हो गया. You understand this part? It's a frequency, it's a मतलब determination. Yes, Yes, sir. And this determination will reflect your supply. देखते हैं, ठीक है? If I'm going too fast, try to come up because ये सिर्फ concept है, okay? Problems आना बाकी है. Yes, now this is the part where you should have a clear understanding. अब DC वोल्टेज जो दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे, इसमें करंट कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब यहाँ से निकलेगा ऊपर, फिर घूम के इट विल गो बैक टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव. अब व्हाट अबाउट AC? रिवर्स होता है बीच में। राइट, उल्टा हो जाता पॉजिटिव है AC में द करंट विल आल्सो फ्रॉम ऊपर से लेके नीचे आएगा, फिर नीचे से लेके ऊपर भी जाएगा. ठीक है, इट विल हैव अ करंट फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन. एक बार फिर से बोलता हूँ, जब DC है इट विल हैव अ सिंगुलर डायरेक्शनल फ्लो, यानी कि ऊपर से नीचे ही जाएगा. बट AC में क्या है, पहले ऊपर से नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर. इट विल हैव दिस साइकिल, ठीक है, ऑफ मूविंग in both the directions. That is why it is called as alternating current. Alternately, the direction is switched. पहले ऊपर से नीचे. सर ये पीरियोडिक फंक्शन रहता है ना, Yes, एक yes. पर्टिकुलर। हाँ, periodic होता है. मैं I can do the big words kind of thing, but I don't think everybody would understand. इसके लिए I am going in the very basic ways. ठीक है? Any questions regarding this part, AC, DC and the current flow? अभी पूछो guys. सर वापस बोल, क्या बोला तो? हाँ, मैंने कुछ बोला नहीं सर। अच्छा. सर नोड Node? नो डाउट। No doubt. अच्छा, no doubt. साले वो OUT नहीं सुनाई दिया ना. Okay. Very quickly, in the last part of the theoretical representation, please read. These are the advantages why AC is preferred over DC. ठीक है? AC can be transformed, DC current cannot be transformed. When I say transformed, can anyone tell me what do you mean? Transform का मतलब क्या होता है? सर DC डायरेक्ट आता है ना करंट।
नहीं और एसी को अल्टरनेट करंट में चेंज कर सकते हैं। नहीं सर एसी को डीसी में चेंज एक कर सकते जगह हैं पर डीसी को एसी में नहीं। Frequency of AC current नहीं कर by सकते। AC एसी को transformer. डीसी में करेंगे तो डीसी को एसी में भी करेंगे। सर हाई करंट से लो करंट करता है ट्रांसफॉर्मर, हाँ वो ट्रांसफॉर्मर है, हाई करंट टू लो करंट। राइट। सो डीसी करंट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड। पहली चीज ये आया तेरा जो फर्स्ट आंसर था इज दिस कि देखो गाइस तुम्हारे घर में ना तुम लोग मोबाइल यूज करते हो, हाउ मच वोल्टेज डज अ मोबाइल यूज टेक टू चार्ज? 5 वोल्ट, ठीक है, 1.9 volt. 5 वोल्ट, Sorry, 5 volt. right? It has a battery of 12 volts but it takes 5 volts to charge. What is the supply voltage of your switch? It is 230 volts. अब 230 volts को मुझे क्या करना है? डाउन करना है। I need Convert to करना है, reduce down. it to 5 volts. तो मैं रिडक्शन कैसे लाता हूँ पॉसिबल? बाय मींस ऑफ By अ using charge. ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, जो अडेप्टर के अंदर होता है। हेलो सर रेक्टिफायर से भी कर सकते हैं ना? ये अडेप्टर ना, मैं छोटी बात कर रहा हूँ, तू रेक्टिफायर बोलेगा, बाकी लोगों को कैसे समझेगा? अडेप्टर, हम लोग अडेप्टर यूज करते हैं ना व्हाइल चार्जिंग अवर फोन्स। व्हाट डज दैट अडेप्टर डू? इट इज एक्टिंग एज अ ट्रांसफॉर्मर and it is going to reduce the voltage of 230 volts to 5 volts, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या सॉरी रिडक्शन हुआ तो मेरा सप्लाई जो था उसने अपना फॉर्मेट छोड़ा क्या? एसी था वो, No, sir. एसी ही आया ना, नो सर, नो सर। राइट, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मर का जो डीसी करंट है इट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड, दैट इट इज सेइंग इज आई कैन नॉट रिड्यूस द वोल्टेज बाय एनी सर्किटरी, ठीक है। दूसरी चीज, तुम्हारे घरों पे जो सप्लाई आता है, अगर तुम लोगों ने कभी सुना रहेगा लाइट गई तो क्या बोलते हैं, कभी कहीं तो बड़ा सा बूम हुआ तुम्हारे घर के पास में और लाइट चली गई, एंड यू सी कि तुम्हारे फ्रंट Transformer ऑफ द जल गया. बिल्डिंग, हाँ नहीं ट्रांसफार्मर जल गया बराबर है, बट तुम लोग देखते हो कि तुम्हारे सामने वाली बिल्डिंग जो है उसमें लाइट है और तुम्हारे घर पे लाइट गई है बिकॉज ऑफ दैट बूम। तो इसका मतलब क्या होता है? एक फेज जाता है ना सर. एक फेज जाता है। फेज जाता है, ठीक है। वी ब्रेक द सप्लाई इनटू फेजेस। हाउ डू वी ब्रेक इट? बाय एसी, ठीक है। ओनली एसी गिव्स यू द पावर ऑफ ब्रेकिंग द सप्लाई इनटू फेजेस, यानी कि सिंगल फेज को 3 फेज में किया जाता है ताकि 3 फेज 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में जाए एंड यूनिफॉर्मली वहां पे एक्टिव कंडक्शन किए। बट डीसी करंट cannot do that, ठीक है। so when I said transform नहीं होता, there are 2 types of transformation going on. One is the transformation of reducing the voltage and the second one is splitting the voltage, ठीक है, into phases. तो ये दोनों चीजें नहीं कर सकते तो डीसी एडवांटेजेस तो हो ही नहीं सकता ना। होम यूज जो कर रहे हो तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे मैं डीसी को ट्रांसमिट ही नहीं कर सकता, मुझे एसी ही ट्रांसमिट करना पड़ेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई एसी इज प्रेफर्ड ओवर डीसी? यस सर। ठीक है गाइस, दिस इज अ डायरेक्ट वाइवा क्वेश्चन, ठीक है। इफ आई एम एन एग्जामिनर आई गो एंड आई स्टार्ट विद दिस गन, ठीक है, व्हाई इज एसी प्रेफर्ड ओवर डीसी? So please keep in mind and keep this example as a reference। जो हमारे घर में हम लोग यूज करते हैं जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और दूसरा जो हमारे घर पे सप्लाई आता है इट इज 1 फेज, ठीक है। और वो जो बाकी घरों पे जाता है जहाँ पे वहाँ पे सेकंड फेज होता है, कभी कभी एक ही बिल्डिंग में 2 फेज भी होते हैं, इट इज वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी पीपल, ठीक है। बट रिमेंबर दैट द एसी सप्लाई कैन बी ब्रोकन इनटू फेजेस, single phase to 3 phase, 3 phase to single phase. Can I move on to the next one? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. The next big advantage that the AC circuit is going to have, that it is controlled by wide range of components, ठीक है। There is a resistor, there is a capacitor and there is an inductor, ठीक है। A wide range of components यानी कि रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अब तक तुम लोगों ने क्या पढ़े? ओनली रेजिस्टर पढ़े थे, ठीक है। the circuit that you were studying had only resistive elements. Now there are 2 more elements, capacitors and inductors.
they have their own added advantages that is going to help you in designing a circuit. Okay, resistors, capacitors and inductors, the three different components can be used for controlling. And the third one तुम लोग खुद ही बोल सकते हो. ऊपर जो वायर दिखते हैं कितने मोटे होते हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तुमने कभी देखा है ट्रेन से आते हुए वो जो स्टेशंस होते हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशंस होते हैं जहाँ पे वायर्स कनेक्टेड हैं, कितने मोटे होते हैं, कभी नोटिस किया है? कैन एनीवन टेल मी द डायमीटर ऑफ दैट वायर? Yes, sir. It depend upon the voltage transfer. नहीं, तू अपना डायमीटर बता, कभी गैस करके कितना बड़ा डायमीटर रहेगा वो वायर का? 1.5. 1.5 रहेगा. ठीक है, you have the scale in your fingers, right? 1.5 कितना बड़ा होता है as a diameter. Fine. तो उतने बड़े वायर, उतने मोटे वायर से तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग पास्ड इन बिटवीन द इंटरसिटी. ठीक है, यानी कि मतलब गोवंडी से वाशी की तरफ, वाशी से पनवेल की तरफ. अब बताओ, जो तुम्हारे घर पे आता है, ठीक है, पावर, ठीक है, तो वो जो पावर आ रहा है वायर से, वो वायर का डायमीटर कितना है? तुम्हारे घर पे इतना मोटा वायर आता है क्या? No, 0.5. sir. 0.5. 0.5. ठीक है, मे बी 0.5 के इससे आता है वो. ठीक है, तो नाउ सी द डिफरेंस. हम लोग जब बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की, तो सिंगल ग्रेटेस्ट एडवांटेज इज दैट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, it can be distributed with smaller wires and lower amperage. मतलब क्या, वायर का विड्थ स्मॉल भी हो गया ना, तो मैं हाई पावर ट्रांसमिट कर सकता हूँ. अब मैं इसको जमीन के अंदर डाल दूं या मैं खंभों से लेके आऊं, आई हैव द एंटायर, मतलब मेरे पास पूरी लिबर्टी है. व्हाई? बिकॉज AC गिव्स यू दैट एडवांटेज. विल DC गिव यू दिस एडवांटेज? नो. ठीक है, उसको स्मॉलर वायर्स चलेंगे ही नहीं, उसको बिग वायर्स चाहिए रहते हैं, उसके डायमीटर्स ज्यादा होते हैं इनफैक्ट. व्हाई? बिकॉज उनका करंट कंडक्शन ज्यादा होता है, उनके लॉसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं, अभी तो तुम्हारे घर की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, वेयर इज दिस जनरेटेड? कहाँ तो दूर जनरेशन हो रहा है, वहां से पावर हमारे घर पे आ रहा है. तो कैन यू सी द ट्रांसमिशन? इट इज हैपनिंग फ्रॉम सच अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो मैं क्या यूज करूंगा? AC ट्रांसमिशन यूज करूंगा या DC ट्रांसमिशन यूज करूंगा? भाई DC. DC. DC में वायर का कितना हो रहा है, डायमीटर बड़ा हो रहा है. यूज करेंगे ना. Yes, देखो, जितना बड़ा डिस्टेंस उतना ज्यादा डायमीटर, मतलब उतना, मतलब डायमीटर वाला वायर उतना लंबा यूज हो रहा है. और मैं क्या बोल रहा हूँ, पतले वायर से भी मैं भेज सकता हूँ करके, है ना? So I will definitely use AC for distribution. Prefer, advantage. Now you understand? I'm just giving you a reference कि अगर उतना पैसा बच सकता है ना भाई, 1.5 डायमीटर का वायर, उसका कितना आएगा पर मीटर चार्जेस, और 0.5 सेंटीमीटर का वायर, उसका कितना आएगा चार्जेस 1 मीटर के लिए? You can guess which one is lesser. Yes. So this is why AC is preferred over DC. And what is AC? Any difficulties? या कुछ doubts? No, sir. No, sir. Okay. Now I need your books. So- I need you to draw this signal. Draw this signal. This is called as a sinusoidal current or sinusoidal voltage. Draw. एक ही डायग्राम ड्रॉ करना. Do not draw this one. And draw it with some neatness. फिर से ड्रॉ नहीं करेंगे ना इसके लिए. Draw it with some neatness. आपकी स्लाइड ही चेंज नहीं हुई. क्या हुआ? क्या चेंज? आपकी स्लाइड. मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या तेरा बोल रही? नेक्स्ट लो है.
ये क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि उसके स्लाइड चेंज नहीं हुआ आपका सर। चेंज नहीं हुए अच्छा, स्लाइड करके चेंज सर। नहीं हुआ। अच्छा, सर हुआ है। ओके, सब लोग ने ड्रॉ किया? यस सर। ओके गाइस, एक बात बताओ, यहाँ पर V लिखा हुआ है, इज एवरीवन एबल टू सी V? यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ V लिखा हुआ है एंड द सिग्नल बिगिंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट विल रीच दिस पीक। मेरा जो करंट है, सॉरी वोल्टेज है, जो राइज हुआ, इट वेंट ऑन टू दिस पॉइंट एंड दिस बिकम्स द पीक वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, 0 पे आया, 0 पे आके खत्म हो जाना चाहिए। खत्म हुआ क्या? नहीं, 0 के बाद में वो नेगेटिव गया एंड नेगेटिव भी इट वेंट ऑन टू अ मैक्सिमम पॉइंट एंड उसके बाद फिर इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ओके, फिर 0 हुआ एंड फिर इट विल गो ऑन कंटिन्यूइंग। तो ये जो पीक था, पीक पॉइंट आया ऑन द पॉजिटिव साइड। व्हेन आई से पॉजिटिव on this vertical scale, 0 से ऊपर it means what? Positive, and 0 से नीचे it means what? Negative. So ऊपर वाले साइड, ऊपर वाले पार्ट को मैं बोलूंगा पॉजिटिव, नीचे वाले पार्ट को मैं बोलूंगा नेगेटिव. So this peak point which obtained in the positive side is called as maximum value. Please write down Vm. It's a capital V with a base M and it is called as maximum value. Don't write this alternating voltage. Okay? Don't write this alternating voltage. Just write down Vm stands for maximum value. And I'm stating value. Don't write voltage. Maximum value. What is this? Negative side is going to be called as? मिनिमम वैल्यू। ये भी maximum value ही रहेगा ना? कुछ और है क्या यहाँ पे सर लिखने को? माइनस में है ना सर? मैक्सिमम Yes. देगा बस लेकिन नेगेटिव for your understanding, you should know that this is the negative peak, यानी कि maximum value in the negative side. ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, if my VM is 12 volts, तो minus VM कितना रहेगा? माइनस टू। Minus 12 volts. So please have an establishment कि जितना value VM है positive में, उतना ही value negative में. So the peak value, if it is 12 volts in the positive side, it will be 12 volts on the negative side as well. यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। यस सर। Okay, this is maximum value. Now what is this V? This V is a small v, a small letter V. ठीक है? Now write down small letter V is instantaneous value. Do not write anything afterwards. यहाँ पे alternating voltage वगैरह मत लिखो. Write down V stands for instantaneous value. मैं जो बोल रहा हूँ ना guys, write exactly that. You will be saving time and confusion. The small v सर is small v, ये जो है ना, it is written as, इसके नीचे लिखना है बच्चा क्या उसको symbolize कर रहा है, ठीक है? The small v that is subjected over here is called as instantaneous value. The Vm that is stated here, it is maximum value. Hello? यस सर। यस Yes. सर डन। Yes, sir. Done. Okay, and write down this omega. Omega is velocity, angular velocity. Write down omega is angular velocity. I will come to omega. Write down omega is angular velocity. यहाँ तक लिखा सब लोगों ने? यस सर। हाँ. यस अब सर। ये जो v लिखा था ना, instantaneous value v, instantaneous value, उसके आगे लिखो is equal to Vm sin omega t. Instantaneous value that is equal to, by given by this equation, that is Vm sin omega t. लिखे? यस यस सर। सर। Yes. अब यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है, देखो ओमेगा, यहाँ पे इक्वल टू डालो और लिखो फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f. यहाँ पे लिखना है.
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, फिर उसके आगे एक और इक्वल टू डालो और लिखो इट इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एनी डिफिकल्टीज यहाँ तक? नो नो सर। सर। अगर मैं तुमको बताऊं ये फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, दिस इज ओमेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिस ओमेगा, पूछूं तो क्या 2 बोलोगे? पाई 2 पाई एफ। व्हाट डू यू मीन बाय एफ? फ्रीक्वेंसी। एफ इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दैट इज डिटरमिन्ड बाय द जनरेटर। याद आया? दिस यस इज द बेसिक्स। ओके फाइन गाइस, अब एक बात बताओ, ये जो डिजाइन है ये क्या है? मेरा वोल्टेज है, बराबर है क्या? मेरा करंट कैसा दिखेगा? करंट चेंज होगा क्या? नो नहीं सर, वैसे रहेगा। करंट में इसको क्या बोला जाएगा? आई, स्मॉल आई। स्मॉल आई बोला Like जाएगा। एंड उसका नाम small क्या I. बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। Instantaneous. आई एम नॉट सेइंग करंट वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलो। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I am sin omega t. यस, नाउ प्लीज कीप इट अंडरस्टैंडेबल कि अगर आई बोला जा रहा है, द फॉर्मूला विल हैव आई एम साइन ओमेगा टी। व्हाई आई एम? because the maximum value the signal will attain will be called as maximum current, because this is a graphical representation of current। ठीक है, देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला एक और डायग्राम बनाया हुआ है करंट का। डू नॉट ड्रॉ दिस, आई वोंट वांट यू टू ड्रॉ। अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है नेगेटिव। इट इज आई एम पॉजिटिव, इट इज आई एम नेगेटिव, इट इज स्मॉल आई, and the rest of it is same। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? Yes sir. यस The last thing I want you to focus is, guys, this current AC, yeah, this voltage AC is continuous with this cycle। ये cycle यहाँ से यहाँ तक खत्म हुआ, positive and negative, उसके बाद the signal repeats itself, positive negative positive negative positive negative, and it is going to be continuous। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? Yes यस सर। sir. Current or the supply is continuous with a cycle of positive and negative repeating itself। So अब अगर मैं बोलूं पॉजिटिव हाफ साइकिल कहां पर है, तो तुम लोग बता सकते हो वेयर इज पॉजिटिव हाफ साइकिल? यस सर। 0 से pi. The girls are not saying 0 से anything। पाई तक। The girls 0 are से not pi saying तक। anything। Girls are there in the class? Yes, sir. Yes, so sir. please say out something, okay? Boys are saying, but तुम लोग का आवाज ही नहीं आ रही है। Guys, 0 से सर लेके आवाज निकल रही नहीं है। अल्लाह, तुम भी बीमार हो क्या? नहीं सर, बीमार नहीं है। ओके ओके, अरे सर, हाँ क्या हुआ? सर वो पेपर ऑनलाइन ही आएंगे ना पक्का, कल जो बताए थे ग्रुप पे? देख भाई, मैं अभी बोल रहा हूँ डायरेक्ट सेकेंड ईयर जो तुम्हारे साथ एडमिशन और सब कुछ हुआ है, उनका सेमेस्टर 3 जो है ना खत्म हो गया, और एग्जाम वगैरह मतलब वाइवा वगैरह होके अभी उनके एग्जाम स्टार्ट हो गए। कल उनका ऑनलाइन पेपर हुआ पहला। ओके, सर हम लोग का ऑफलाइन नहीं होगा ना पक्का ना? अब इसका मतलब क्या सर, होता है बे? अब मैं नुसरत मैडम कुछ बोल रहे हैं, मैं उनके अगेंस्ट में जा नहीं सकता। सर She is the समझदार head। तो इशारे काफी है। हाँ एग्जैक्टली, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। if she is saying something, I cannot go against her, she is the head। okay, so don't take stress। बीडब्ल्यू के लिए यूटी सिलेबस क्या है बीडब्ल्यू का? वापस बोल। यूटी सिलेबस क्या है बीडब्ल्यू का? यूटी सिलेबस में एसी मारना है मेरे को मैक्सिमम, देखते हैं अगर उतना मैक्सिमम नहीं हुआ तो डीसी में से थेवेनिन्स उठाना पड़ेगा। चलेगा सर। ठीक है, ओके फाइन, कमिंग बैक। प्रैक्टिकल। हाँ प्रैक्टिकल का वही ना भाई, थेवेनिन और नॉर्टन का तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आ जाएंगे। सर वो नहीं, वो आपने जो दिए थे ना असाइनमेंट के क्वेश्चन, हाँ असाइनमेंट दिए थे ना, रुक ना लिंक देता हूँ। क्वेश्चन वाला सर। वापस बोलो क्या बोले? सर आप 10 में से 3 दिए थे ना सर। हाँ असाइनमेंट नंबर 1 है, बराबर 3 थे बस। हाँ बराबर है। तो हाँ
वो तो सबमिट खाली- कहाँ करना है? हाँ ये सबमिट कहाँ करना है भाइयों, मैं लेता हूँ सबर करो, इतनी जल्दी किस बात की है, लिख लिए ना। सर आज मत लो लेकिन। नहीं नहीं आज नहीं ले रहा, आज आई एम ऑल्सो ऑक्यूपाइड विद सम वर्क, आज नहीं लूंगा, Thank जल्दी you. बता टुमारो। देना बस। हाँ हाँ डीसी और एसी देना तब लो, बस बता। में भाई, हाँ, तू रुक जा, UT2 का टेंशन मत ले, जितना पढ़ाऊंगा उसमें से ही डालूंगा, बाहर से थोड़ी डालूंगा। नोट कर लेते सर ये बात। ठीक है, पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता लेकिन बीई का। हाँ सर इसके लिए बोल रहे मैं समझा नहीं, क्या अच्छा नहीं आता बी का? खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन डालते सर। क्वेश्चन पेपर मार्क्स कैसे आए जरा बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। बहुत अच्छे सर, तो तुम पता लोग नहीं था अच्छा लिखे, लेकिन मैं क्या कटे कोई कहाँ चैरिटी पे वो थोड़ी पता किया। ही नहीं चला। हाँ ये अलग बात है, क्या पता नहीं चला, बट तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, मैं तो अच्छे से चेक किया। Why are you so scared about? सर बहुत घुमा फिरा के थे। यस, तुम एसी में आओ, तुमको पता चलेगा घुमा फिरा के क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन रीड करने कम से कम 5 मिनट लगते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, I'll show you question, अगर है तो मेरे पास। ठीक है सर, वे डीसी पे ही रहते। अच्छा बे, सर हाँ ये देखो, ये क्वेश्चंस होते हैं, ये पढ़ने आ रहा है क्या? 2022 यस सर। ये क्वेश्चंस होते बहुत हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन। हाँ यस यस, काफी क्वेश्चंस होते हैं जो पढ़ते पढ़ते ही खत्म हो जाते हो। इट्स अ बिग थिंग। का फोर्थ मॉड्यूल कैंसिल हो गया। अभी फिलहाल अभी ये मॉड्यूल, नेक्स्ट मॉड्यूल के बाद में करते हैं, ठीक है। ये 10:28 हो, तुम्हारा दूसरा लेक्चर नहीं है क्या? सर कोई नहीं। सर ने लिंक भेजा है। फिजिक्स का जाओ जाओ। सर 10-15 का ही लेक्चर था। सर अभी नेक्स्ट हाँ। लेक्चर ना 1:15 को है। 1:15 हाँ 1:15 को है, ठीक है, थैंक यू मैम। I'll be there। अटेंडेंस की लिंक मैं भेजता हूँ ग्रुप में, ठीक है। ठीक है सर। Alright guys, take care। थैंक यू सर, बाय बाय। Bye bye। बाय सर। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। काफी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। Yes man, take care।